शहर की पूरी आबादी आज केलो नदी पर निर्भर है, लेकिन केलो का पानी दिन ब दिन दूषित होते जा रहा है। यहाँ पे जल का जो मानक है वो मानक से ज़्यादा दूषित हो चुका है। खड़गपुर की टीम आई थी, उन्होंने इसे नाला की उपमा दी। ये हमारी जननी, हमारी माता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। केलो नदी, जिस पर रायगढ़ शहर की 3 लाख से अधिक आबादी पीने के पानी और निस्तारी के लिए निर्भर है। केलो नदी, जिसे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। रायगढ़ शहर की यही लाइफलाइन आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। साल दर साल न सिर्फ नदी का पानी कम होता जा रहा है, बल्कि नदी प्रदूषण का भी शिकार होती जा रही है। आखिर क्या है नदी की इस हालात की वजह? कौन है इन हालातों का जिम्मेदार? आज की इस पड़ताल में आइए हम आपको दिखाते हैं। केलो नदी, वैसे तो इसे रायगढ़ जिले की लाइफलाइन कही जाती है, मगर हकीकत क्या है आप इन तस्वीरों से समझिए। सालों से केलो नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कई पहल किए गए, कई परियोजनाएं चलाई गई, कई दावे और वादे भी किए गए, मगर केलो नदी की वर्तमान दुर्दशा बताने के लिए काफी है कि जिम्मेदारों ने इस ओर कितना ध्यान दिया है। दावों और वादों की हकीकत जानने IBC 24 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने पाया कि वाकई केलो नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वैसे तो इस नदी के पानी पर शहर के 3 लाख से ज्यादा लोग निर्भर हैं, मगर विडंबना ये है कि इसका पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नदी का लगातार गिरता जलस्तर जिम्मेदारों और अधिकारियों के लिए तो नहीं, मगर हाँ, आम लोगों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। केलो हमारी जननी है, केलो हमारी माता है। इसके पीने का पानी पर शहर को ये होता है पूरा, और ये शासन की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश, शासन तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। चूंकि ये हमारी जननी है, माता है, इसको प्रदूषित होने से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वैसे तो नदी में कभी 20 से 25 फीट तक पानी बहता था, मगर अब हालात ये है कि लैलूंगा से उद्गम हुई केलो नदी रायगढ़ पहुंचते पहुंचते दम तोड़ने लगी है। बड़ी वजह है उद्योगों के द्वारा लगातार नदी के जल का दोहन करना। प्रदूषित पानी, फ्लाई ऐश और डस्ट का नदी में छोड़े जाने से नदी की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वैसे तो नदी को बचाने के लिए कई पहल किए गए। नदी संरक्षण के लिए सांस्कृतिक मंच का गठन भी किया गया, खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाया गया, गंदगी फैलाने पर जुर्माना, साफ सफाई की अपील, मगर ये सारे पहल नाकाफी साबित हुए। कुल मिलाकर केलो नदी को सहेजने के लिए ठोस प्रशासनिक पहल की बहुत जरूरत है, जो आज तक कभी नहीं हुई। लोगों की मांग है कि बिलासपुर के अरपा विकास प्राधिकरण की तर्ज पर रायगढ़ में भी केलो विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिससे नदी का उद्धार हो सकेगा। रायगढ़ शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली केलो नदी किस तरह से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं इस समय मरीन ड्राइव के पास मौजूद हूँ, और मैंने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से लगातार जो नदी का जलस्तर है वो कम होता जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि सालों पुरानी ये नदी है, और कभी ये जो नदी है उसका जलस्तर जो आप मेरे दाहिने ओर में जो आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव, वो हिस्सा पहले मरीन ड्राइव नहीं हुआ करता था। और लोग यहाँ के बताते हैं कि नदी इतनी चौड़ी थी और गहराई इतनी ज़्यादा थी कि जलस्तर पूरे समय यहाँ पे काफ़ी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब नदी का जो जलस्तर है वो कम होता जा रहा है। और दूसरी ओर देखिए कि किस तरह से अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, जनवरी का महीना है, और ये आपको नज़र आएगा कि किस तरह से अभी से जो है सतह दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से लगातार जलस्तर कम हो रहा है वो इस शहर के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो पूरे शहर में जल संकट मंडरा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये जिसको लेकर लगातार यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं वो ये है कि नदी काफ़ी प्रदूषित हो रही है, और उस प्रदूषित पानी की वजह से लोग जो है वो न सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी है। और पिछले 5 सालों पहले यहाँ के लोगों ने एक समिति बनाई, केलो बचाओ समिति, और उसके बाद यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और एक आंदोलन की शुरुआत की कि यहाँ पे मकर संक्रांति में नदी में पूजा अर्चना की जाएगी और लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि
केलो नदी को चूंकि माँ का दर्जा दिया गया है तो साफ सफाई के लिए लोग जागरूक रहें और खुद आगे होकर नदी की स्वच्छता के लिए कदम बढ़ाएं। तो समिति के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तारा भी आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप लोग केलो नदी की जो समिति है उसके जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है केलो नदी? देखिए, वर्तमान में आज केलो को नदी के बोलना उचित नहीं रह गया, क्योंकि ये सिकुड़ कर नाले का स्वरूप ले चुकी है। लगातार शहर में उद्योग बढ़ रहे हैं, पानी का स्तर कम होते जा रहा है, नदी संकुचित हो गई है। नदी पहले खूब चौड़ी हुआ करती थी, मतलब समझ लीजिए शहर की पूरी आबादी आज केलो नदी पर निर्भर है, लेकिन केलो का पानी दिन ब दिन दूषित होते जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए एक समिति बनाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था लोगों का जन भावना स्वरूप जोड़ना, लोगों को भावनात्मक रूप से नदी से जोड़ना। जिस तरह से लोग गंगा की पूजा करते हैं उस तरह से केलो नदी की पूजा करें, तो उनमें भावना आएगी, सफाई की भावना। लोग अपने घरों का कचरा नदी के किनारे डालते थे, लोग घरों का गंदगी पानी केलो के पास निस्तारित करते थे, वो सब बंद हो बोल के हमने केलो आरती का कार्यक्रम रखा। लोग जन भावना से जुड़े भी, और आप देख सकते हैं जो नदी किनारे मल मूत्र कर रहे थे वो लगभग बंद हो चुका है। धीरे धीरे ही सही हम अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं। समिति के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पहल की बात होती है वो नजर नहीं आती। क्या लगता है कि इतने सालों तक केलो नदी को लेकर क्यों कोई काम नहीं हुआ, क्यों इस तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है नदी? प्लांटों का गंदा पानी, प्लांटों का गंदा चीज़ इसमें नदी में आता है, जिसके कारण इन्हें गंदा होने के कारण पूरी गंदगी के कारण नदी एक सुकड़ती सी जा रही है, और जिसके कारण पानी भी जो साफ हुआ करता था आज इन्हें बहुत ही गंदा दिखता है। लोग बाग इसमें नहाना पसंद नहीं करते हैं। और रही बात ये कि आज पूरे शहर में सभी के घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है, ये केलो मैया का ही पानी इन्हें फिल्टर होके जाता है। तो इसे साफ करना और स्वच्छ रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है और पूरे रायगढ़ वासियों की जिम्मेदारी है। वर्तमान में जो कलेक्टर साहब हैं, मैं उनको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, केलो विकास प्राधिकरण की ओर थोड़ा ध्यान दें, ताकि केलो नदी स्वच्छता और स्वच्छ रह सके। और पहले जो नदी की स्थिति थी, वह जल स्तर वहाँ काफ़ी थी। पहले तो हमको मेरे को अच्छे से याद है, आज से 10 साल पहले हमको एक घटना जरूर सुनाई में देता था कि आज कोई बच्चा डूब गया या कोई। यहाँ तो अब ये 10 साल से जल की स्तर ऐसी स्थिति ही नहीं कि कोई डूब जाए यहाँ, तो बहुत दयनीय स्थिति है। एनजीटी ने भी रिपोर्ट दिया है कि यहाँ पे जल का जो मानक है वो मानक से ज़्यादा दूषित हो चुका है, उस स्थिति में नहीं है। अरपा विकास प्राधिकरण की स्थिति एक समय में ऐसी थी, लेकिन प्राधिकरण बनने के कारण वहाँ अरपा के बहुत ज़्यादा उद्धार हुआ। तो इस प्रकार केलो नदी के उद्धार होना चाहिए, इसमें सरकारी तंत्र का भी सहयोग चाहिए। ठीक है, समिति बनी हुई है हमारी, हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही प्रयास करने से केलो का उद्धार नहीं हो सकता। इसमें हम चाहेंगे कि सरकारी तंत्र भी शामिल हो और वो भी एक प्रयास करें, ताकि रायगढ़ की जो जीवनदायिनी नदी केलो नदी उसका उद्धार हो सके। समिति अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की ओर से प्रयास करने की जरूरत है। और एक बड़ी मांग जो कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर केलो विकास प्राधिकरण का गठन होता है तो नदी के संरक्षण में मदद मिलेगी, लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि आज तक नदी के संरक्षण को लेकर सरकारी तौर पर कोई प्रयास नहीं किया गया। केलो नदी की बदहाली के लिए नगर निगम भी जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस केलो नदी से पूरे शहर को पीने के पानी की सप्लाई होती है, नगर निगम ने उसी नदी के किनारे में ट्रेकिंग ग्राउंड बना रखा है। आलम यह है कि इसी ट्रेकिंग ग्राउंड से होते हुए गंदा पानी पहले केलो नदी में मिलता है और इसी गंदे पानी को पूरे शहर में सप्लाई की जाती है। रायगढ़ शहर की जिस केलो नदी से पूरे शहर के पेयजल की आपूर्ति होती है, उस नदी के संरक्षण की दिशा में खुद नगर निगम ही गंभीर नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केलो नदी के किनारे ही नगर निगम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा है, जिसमें पूरे शहर का कचरा, मेडिकल वेस्ट और गंदगी डंप किया जाता है। बारिश के दिनों में इसी ट्रेंचिंग ग्राउंड से होकर गंदा पानी केलो नदी में आता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड से महज 300 मीटर की दूरी पर निगम का इंटरवेल है, जिससे पानी की सप्लाई वाटर फिल्टर प्लांट से होती है। दूषित पानी यहां से सीधा फिल्टर प्लांट और फिर लोगों के घरों तक जाता है। 2 साल पहले एनजीटी ने महामारी की आशंका जाहिर करते हुए इस पर आपत्ति की थी और ट्रेंचिंग ग्राउंड को तत्काल शहर से बाहर शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन 2 साल हो गए, नगर निगम अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं कर पाया। इलाके के लोग और जनप्रतिनिधि लगातार इसे लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही।
शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली केलो नदी किस तरह से प्रदूषित हो रही है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और इन तस्वीरों को देखकर आपको भी हैरत होगी कि नगर निगम इतनी उदासीनता किस तरह से बरत सकता है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये नगर निगम का ट्रेचिंग ग्राउंड है और इस ट्रेचिंग ग्राउंड में पूरे शहर का जो है हजारों टन कचरा डंप होता है और लगभग 30 फीट गहरा ये इलाका है जिसमें अब तक कचरा डंप हो चुका है। हर दिन सैकड़ों ट्रक कचरा पूरे शहर का यहाँ पे आता है। और एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो नदी आपको नजर आ रही है, यही वो केलो नदी है जहाँ से पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। कैमरा पर्सन कहूंगा कि दाहिनी ओर की तस्वीरें दिखाएं, आपको एक इंटक वेल नजर आएगा और साथ ही साथ एक वाटर फिल्टर प्लांट आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये जो वाटर फिल्टर प्लांट है, यहाँ पर पानी जो है साफ होता है, उसके बाद पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। लेकिन देखिए कि किस तरह से पानी प्रदूषित होता है। देखिए ये जो आपको डंपिंग यार्ड दिख रहा है, इन डंपिंग यार्ड पर जब हर बार बारिश होती है तो पूरा बारिश का पानी है वो डंपिंग यार्ड से होते हुए नदी में मिलता है और इसी प्रदूषित पानी को पूरे शहर में पीने के लिए सप्लाई की जाती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि संक्रमण का खतरा, महामारी का खतरा किस हद तक मंडरा रहा है। ये जो डंपिंग यार्ड है कितना खतरनाक है, आप लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं इसको लेकर, कितना खतरा है इससे? ये एक्चुअली में शहर में एक विष की तरह ये काम कर रही है जी। ये पूरे बारिश के समय में डंपिंग यार्ड से होते हुए जो पानी है, जो गंदी पानी है, वो केलो नदी में जाती है और उसी पानी को शहर में सप्लाई किया जाता है, जिससे कई तरह की गंभीर बीमारी, संक्रमण होने की खतरा बनी रहती है। और साइड से रोड भी है, रोड के ऊपर में भी कचरा डंपिंग है। रोड में का जो पानी है, गंदी पानी है, पूरा नाली की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से पूरा जो है वो केलो नदी में चली जाती है। और केलो नदी में जाने से ही एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इलाके की पार्षद है, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि लगातार वो ध्यानाकर्षण करती रही है। सामान्य सभा में भी इन्होंने सवाल उठाया था। ये बताइए, एक गंभीर समस्या है, आप अनजान नहीं है इस समस्या से, आप लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन क्यों नगर निगम इसको लेकर गंभीर नहीं है कि ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाया नहीं जा रहा है, केलो नदी की पानी को लेकर, सफाई को लेकर कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है? इस बात को लेकर हर एक अधिकारी के पास गया, निगम में भी गई हूँ मैं, धरना देने की भी धमकी दे चुकी ना मैं। लगता है मुझे कि अभी इस ट्रेचिंग ग्राउंड का काम पूरा नहीं होगा। जब रायगढ़ वासियों को बहुत ज़्यादा बीमारी मिल जाएगी उसके बाद ही इस पर ध्यान दिया जाएगा। मैं इस चीज़ से परेशान हो चुकी ना कि कब तक डंपिंग यार्ड खत्म होगा यहाँ से। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ से खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आज भी पूरे शहर की कचरा यहीं पे डंप किया जा रहा है। यहाँ पे जो मशीन बैठाएगी बोल के ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने वाले हैं, इसके कारण कचरा डंप करने नहीं दिया जा रहा है। तो नगर पालिका की जो ट्रैक्टरें हैं और स्वच्छता दीदी जो कचरा डंप करते हैं वो कहीं भी कचरा फेंक कर चले जा रहे हैं, जिस कारण वार्ड वासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने जो यहाँ ठेकेदार काम लिया है उनको भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनको लगता है कि हम काम कर रहे हैं। मेरे को तो कहीं काम ही नहीं दिख रहा है कि इन्होंने अभी तक क्या काम किया। लगभग 2-3 माह से ये काम चल रहा है, कुछ तो काम दिखना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रेंग रही। मैं आपको बता दूं कि एनजीटी ने 2 साल पहले इस जगह का जायजा लिया था और ये निर्देश दिए थे कि हर हाल में कचरा डंपिंग यार्ड को रिहायशी इलाके से हटाना चाहिए और नगर निगम को एनजीटी ने निर्देशित किया था कि डंपिंग यार्ड को तत्काल हटाया जाए। 2 साल होने को आए हैं, पर्यावरण विभाग की ओर से नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन डंपिंग यार्ड हटा नहीं है। नतीजन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी आबादी पर, सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। रायगढ़ शहर की केलो नदी किस कदर प्रदूषित हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनजीटी ने देश के 100 प्रदूषित नदियों की जो सूची तैयार की है, उस सूची में केलो नदी का नाम भी शामिल है। कुछ दिनों पहले आईआईटी खड़गपुर की टीम ने भी केलो नदी का सर्वे किया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि केलो नदी का पानी पीने के लायक नहीं है। केलो नदी के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा 10 गुना तक अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पानी के शीघ्र उपचार की जरूरत है, लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि अब तक जिला प्रशासन ने केलो नदी के उद्धार के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। रायगढ़ जिले की जीवन रेखा कहे जाने वाली केलो नदी के जिस पानी को रायगढ़ नगर निगम शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए कर रहा है, उसका पानी निस्तारी के योग भी नहीं है। पर्यावरण विभाग ने नदी के सैंपल के बाद जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया, उसमें पानी में कोलीफॉर्म यानी बैक्टीरिया की मात्रा काफी अधिक पाई गई।
रिपोर्ट में पानी पूरी तरह प्रदूषित बताते हुए तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत बताई गई। पर्यावरण विभाग ने नगर निगम को इस संबंध में पत्र भी जारी किया। अधिकारियों का कहना है कि बिना ट्रीटमेंट के पानी उपयोग करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल WHO ने पेयजल के लिए जो मानक तय किया है, उसके मुताबिक शुद्ध पानी में कोलिफॉर्म यानी कि बैक्टीरिया 50 से कम होना चाहिए। pH 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 6 mg होनी चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 20 सेंटीग्रेड में 2 मिलीग्राम तक क्राइटेरिया तय किया गया है। लेकिन नदी के अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक 15 किलोमीटर के एरिया का जो सर्वे किया गया, उसमें नदी का पानी प्रदूषित पाया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में कोलिफॉर्म यानी बैक्टीरिया न्यूनतम 64 से लेकर अधिकतम 150 तक है। pH यूनिट 7.5 से लेकर 7.6 तक है। घुलनशील ऑक्सीजन 6.7 से लेकर 6.8 यूनिट है। BOD 0.8 से लेकर 2.2 यूनिट तक पाई गई है। pH और कोलिफॉर्म का अधिक होना सेहत के लिए खतरनाक है। ऐसे में इस पानी को ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। NGT ने भी आदेश किया था कि इसकी योजना बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं और अच्छा वातावरण बनाएं जिससे कि केलो साफ सुथरी रहे, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। कुछ कार्य चल रहे हैं, वो भी अधूरे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है। सारा शहर का गंदा पानी केलों में समा रहा है, जिससे पूरा शहर बीमार पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बृहत्कारी योजना की जरूरत है और CSR से किसी उद्योगपति को देकर, जिस तरह गंगा साफ हुई है ये बनारस में, उस तरह इसकी पूरी सफाई बहुत जरूरी है। भाजपा शासन के समय में लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए इनका सैंक्शन किया गया था और चूँकि यह देखते में ये आ रहा है कि आज पर्यंत तक ये परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है और केलो नदी में भी अभी पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। मतलब कछुआ गति से काम चल रहा है। यदि ये कार्य अपने समय में पूर्ण हो जाता तो आज केलो नदी की स्थिति दूसरी रहती। तो इधर मामले में पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि केलो नदी के पानी की रिपोर्ट नेगेटिव है और ये सेहत के लिए घातक है। अधिकारियों का कहना है कि केलो नदी के पानी को ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। NGT ने ऐसी नदियों के किनारे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदूषित हो रही केलो नदी के संरक्षण के लिए आखिरकार नगर निगम ने योजना बनाई है। इस योजना के तहत नदी के किनारे में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। योजना के तहत नदी में आकर मिलने वाले 18 गंदे नालों के पानी को ट्रीटमेंट करके नदी में छोड़ा जाएगा। हालांकि ये विडंबना कही जाएगी कि पिछले 2 सालों से ये योजना कछुआ गति से चल रही है। अगर ये योजना समय पर पूरी होती है तो कहीं ना कहीं केलो नदी के संरक्षण में काफी मदद मिल सकेगी। केलो नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए रायगढ़ नगर निगम ने पहल की है। नगर निगम केलो नदी के दोनों ओर वाटर सीवरेज लाइन के साथ साथ ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए नदी में मिलने वाले गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर नदी में फिर से छोड़ा जाएगा। योजना के तहत नदी की डाउन स्ट्रीम में ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। नदी के दोनों ओर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन जिस गति से योजना का काम चल रहा है उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल शहर के सीवरेज का गंदा पानी केलो नदी में आकर मिलता है। इसे देखते हुए अब नगर निगम ने केलो नदी के दोनों ओर सीवरेज लाइन बिछाने की योजना बनाई है। योजना के तहत केलो नदी के अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक तकरीबन 6.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अप स्ट्रीम में बांझी नापाली के साथ साथ डाउन स्ट्रीम में इंडिया स्कूल के पास 2 जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा, जिसमें सीवरेज के गंदे पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में छोड़ा जाएगा। योजना में तकरीबन 68 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि योजना सुस्त गति को लेकर सवालों के घेरे में है। भारत सरकार ने 2016-17 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें कि करीबन 84 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जानी है, जिसमें 12 नालों के पानी को ट्रीटमेंट करके उसको शुद्ध करके केलो नदी में प्रभावित किया जाना है। लेकिन आज तक उस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है और न केवल उस कार्य में केलो नदी के किनारे मेरीन ड्राइव को क्षतिग्रस्त किया गया, वरन नदी की साफ सफाई व्यवस्था भी चौपट कर दी गई है। इधर मामले में मेयर ने भी इस बात को स्वीकारा है कि नदी का संरक्षण बेहद जरूरी है और इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। हालांकि मेयर का कहना है कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सीवरेज लाइन का काम किया जा रहा है। इससे नदी में आकर मिलने वाले गंदे नालों के पानी को ट्रीटमेंट किया जा सकेगा।
कि हमारे एसटीपी का कार्य पूरा हो जाता है तो इसमें पूरे शहर का जो गंदा पानी नाले में जा रहा है वो नहीं जाएगा। एसटीपी के माध्यम से उसको अलग किया जाएगा उस पानी को। और इसमें हमारे केलो नदी का जो दैनिक स्थिति बिगड़ रहा है उसमें सुधार आएगी और जल स्तर भी जो कमी हो रही है उसमें हम लोग अपने नदी को बचा के अपने जल स्तर को भी बचाएंगे ताकि भविष्य में आने वाले समय में हमें पानी की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए। प्लानिंग तो पहले भी कई बार की गई मगर धरातल की हकीकत सबके सामने है। तो देखा आपने कि किस तरह से केलो नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, किस तरह से लाइफलाइन अपनी पहचान के लिए तरस रही है। कहीं ना कहीं हम और आप सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप मिलकर केलो नदी के उद्धार के लिए कदम बढ़ाएंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन केलो नदी के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा। अगर ऐसा हो सका तो केलो नदी अपनी पहचान फिर से बना सकेगा। पड़ताल में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।